नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक शोर पिछले कई महीनों से है और ये शोर है कि क्या बिहार में विधानसभा के चुनाव जल्दी हो जाएंगे। ये शोर इस बात को लेकर है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जल्दी विधानसभा के चुनाव हो जाएं, समय से पहले हो जाएं। सर से हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, अब जब लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है तो एक बार फिर ये शोर जोर पकड़ रहा है कि क्या वाकई बिहार में विधानसभा के चुनाव जल्दी होने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ऐसा चाहते हैं, क्या होने जा रहा है, वाकई जल्दी चुनाव होंगे? ये राजनीतिक गलियारे में चर्चा जरूर है और अभी वर्ष के अंत तक 3 राज्यों के चुनाव होने हैं। हरियाणा का होगा, दिल्ली का होगा और झारखंड का होगा। और उसके पहले सितंबर महीने में ही सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दे रखा है और केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जम्मू कश्मीर का भी चुनाव होना है। तो ये 3 राज्यों में चुनाव होना ही चर्चा थी पहले से कि बिहार असेंबली में नीतीश कुमार कोशिश करेंगे। जिस तरह का उसमें राजनीतिक उथल-पुथल की बात थी कि बिहार में भी अर्ली चुनाव हो सकता है। लेकिन अब जो परिस्थिति आ गई है, आपसे ही सवाल कुछ ये जो चर्चा है ना, कुछ सवाल भी हम अपने दर्शकों को उछालना ज़रूरी समझते हैं कि चुनाव पहले क्यों होंगे? किसके फ़ायदे के लिए होंगे? आप सभी जानते हैं कि लोकसभा की 40 सीटें हैं और इस बार 10 सीटें घट गई एनडीए की। 9 सीट तो गँवानी पड़ेगी, छिन गई, जिसमें 4 सीट राजद जीत लिया, 3 सीट कांग्रेस जीत ली, 2 सीट माले जीत लिया, 1 सीट निर्दलीय पप्पू यादव ने जीती है। तो जिस प्रदेश में एनडीए की ताकत घटी हो, सीटें घट गई हों, तो ये समझा जाना चाहिए कि राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल नहीं है। और बिहार का चुनाव नियत है नवंबर 2025 में। तो जब फायदा नहीं है तो चुनाव में अर्ली में कौन जाने की बात कौन सोचेगा? जहाँ तक नीतीश कुमार के मन में ये बात चल रही हो, ये चर्चा होती है, किसने पढ़ लिया? तो मैं तो मानता हूँ कि नीतीश कुमार की भी जो सेहत, उम्र के कारण अभी तो एक तरह से भावशून्य स्थिति में है। और अभी बात सही है कि 29 जून को दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और उसमें जो नुकसान हुआ है, अभी 4 सीटों का जदयू को नुकसान हुआ है और बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ है। ये हार के कारण की समीक्षा होगी, संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनेगी और आने वाले चुनाव में कैसे फिर हम विन ओवर करें, इसकी रणनीति कार्य योजना बनेगी। तो अर्ली चुनाव तो मुझे नहीं दिखता है। अभी जब नवंबर 2025 में चुनाव होगा, नियत है बिहार का, तो अर्ली चुनाव मुझे तो नहीं लगता है कि कोई राजनीतिक सूझबूझ के का ये प्रतिफल दिखेगा। इसलिए मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव निश्चित रूप से नियत समय पर होंगे और ये एनडीए को जब फायदा नहीं है, फायदा किसको है? महागठबंधन में 9 सीट जीती है, मतलब आज चुनाव हो तो महागठबंधन की बढ़त हो सकती है। तेजस्वी तो चाहते ही हैं कि जल्दी चुनाव हो, सेल्फ गोल करना नहीं चाहेंगे नीतीश कुमार। तो इसलिए मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव नियत समय पर होगा और इस बीच जदयू और बीजेपी के लिए भी ये बड़ी चुनौती है। एक आखिरी सवाल है सर, आपने बात छेड़ दी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, नीतीश कुमार की तबीयत की। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सब कुछ रवायत के अनुसार, परंपरा के अनुसार होने जा रहा है। हार की समीक्षा होगी, जिन सीटों पर हार हुई है, कुछ प्रस्ताव पास होंगे या कुछ बड़ा होता हुआ भी देख रहे हैं? ये मैंने आपसे कहा कि जब चुनाव में हार हो गई है, 4 सीटें घट गई है, तो संगठन को मजबूत करने पर विचार होगा। नीतीश कुमार की जो सेहत है, या सरकार भी चलावे और संगठन भी चलावे, अब वो स्थिति नहीं रही। मुझे लगता है कि संगठन में अध्यक्ष तो हैं नीतीश जी, कोई कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अभी चर्चा है सत्ता के गलियारे में कि ये दायित्व जो अभी बहुत नजदीक हो गए, राज्यसभा के मेंबर बने हैं, संजय झा को ये दायित्व सौंपा जा सकता है और फिर कई पदाधिकारी बदले जाएंगे। संभव हो प्रदेश में भी अध्यक्ष बदला जा सकता है, कई नए पदाधिकारी भी नियुक्त होंगे, संसदीय बोर्ड भी बनाया जा सकता है। अभी तो उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद कुछ ऑल इन वन सब डिसीजन नीतीश जी लेते थे, तब थोड़ा सा इस स्वरूप भी लोग बदलेंगे और इसके बाद फिर आगे की कार्य योजना देखिए, कौन सा मुद्दा हो, किस तरह से। जो रोज तेजस्वी यादव कहते फिरते हैं कि 17 महीना बनाम 17 साल हमने अपने कालखंड में नौकरी दी। नीतीश कुमार ने भी तो कहा है कि भाई अगले चुनाव तक हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 5 लाख अभी दे चुके हैं। तो कुल मिलाजुलाकर कई मुद्दे तय होंगे, रणनीति बनेगी, संगठन को मजबूती के लिए कई पदाधिकारी बनने जाएंगे। ये तो मुझे लगता है कि कार्यकारी अध्यक्ष फिलहाल ये बनना तय लग रहा है। तो देखिए, 2 बातें बहुत बारीकी से सर ने बताई है। एक तो विधानसभा के चुनाव जल्दी होंगे कि नहीं होंगे, इसका सस्पेंस खत्म किया है सर ने। और दूसरा, जेडीयू की बैठक में क्या हो सकता है। 29 जून को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, आयोजित की गई है, बुलाई गई है,
उस पर निगाह टिकी हुई है। क्योंकि नीतीश कुमार सरप्राइजिंग डिसीजन लेते हैं, सरप्राइजिंग करने वाले फैसले लेते हैं, चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। तो सर ने वहां भी बताया है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है किसी को जेडीयू का। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।